नाइन्थ क्लास का चैप्टर फर्स्ट मोशन। जो नाइन्थ क्लास का फर्स्ट फेज का फर्स्ट चैप्टर वो कौन सा है? मोशन। नाम से पता चल रहा है बच्चों नाइन्थ क्लास में आप आ गए। मोशन पता चल रहा है। मोशन मोशन जब आप देखते हैं कि अ मैन मूव्स व्हेन ही वॉक्स अलोंग अ रोड। एक व्यक्ति जब रोड पर चलता है तो हम उससे कह सकते हैं कि मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव। जब चलता है तो कहते हैं मूव कर रहा है। अच्छा, बर्ड मूव्स व्हेन इट इज फ्लाइंग द स्काई। जब वो कोई बर्ड्स आकाश में उड़ते हैं तो हम कहते हैं ये मूवमेंट कर रही है। जब एक चीता फॉरेस्ट में क्या करता है? दौड़ता है तो हम कहते हैं चीता मूव कर रहा है। ऐसे ही एक कार और बस जब रोड पर जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या कर रही है? बॉडी मूवमेंट में है। क्या कहते हैं? मूवमेंट में है। इसका मतलब तो जो आपने एक चीज देखी कि मोशन हमेशा कौन करता है? लिविंग बींग्स करते हैं। कौन करते हैं? लिविंग बींग्स। मोशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी है? वो आपको पता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बॉडीज की। किसकी? लिविंग बॉडीज की। कब कहा जाता है कि मोशन हो रहा है? जब वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को चेंज कर दे। क्या कर दे? प्रीवियस पोजीशन को चेंज कर दे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाए। यहां कोई ऑब्जेक्ट है ए पर, ठीक है बच्चों, कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट बी पर आ गई। कहां पर आ गई? बी पर। तो ऑब्जेक्ट ए से बी पर आ गई, इट मीन्स उसने कुछ ना कुछ उसने डिस्टेंस कवर की, ट्रेवल की। तो हमने कहा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गई, इसका मतलब उसके द्वारा मूवमेंट हुआ। तो कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्रीवियस पोजीशन को चेंज करती है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ओके, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। व्हेन इट पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे आप अपनी गाड़ी से या बस से आगरा गए या कहीं गए, अब आपने देखा कि आप बस में बैठे हो, बस में जहां बैठे हो वहां से लेकर आप दूसरी जगह पहुंचे तो रास्ते में कितनी चीजें आपके पड़ी? ट्रीज पड़े, ट्रीज, हाउसेस थे, वो सब ये क्या है? ये सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। तो आपने इनके रेफरेंस में पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज की तो कहा जाता है कि आपने मूवमेंट किया, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में है। आपने एक, क्योंकि आप रास्ते में आपको हाउसेस मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगी, रोड्स मिलेंगी, साइड्स, शॉप्स मिलेंगी, ये सारे क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। जब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना शुरू करते हैं और तो जो पॉइंट है वहां से स्टार्ट किया और दूसरी जगह पहुंच गए, इट मीन्स आप के द्वारा मोशन हुआ, आपके द्वारा मूवमेंट हुआ। देखिए, जब एक एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन द पोजीशन ऑफ कार चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउसेस एंड ट्रीज। ये बोला था मैंने आपसे, जब कोई कार कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे हाउसेस और ट्रीज से अपनी पोजीशन चेंज करती है, देन वी से द कार इज मूविंग। क्या हो रहा? कार इज इन मोशन, ओके। अब मोशन टू टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है बच्चों? मोशन टू टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बहुत इजी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपकी पहली बात तो आप 9th में हैं, छोटे बच्चे होते हैं। इसमें सबसे पहले बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान ये रखनी है, आपको कोई भी चीज बिना समझ के नहीं करनी है, क्योंकि इसमें
एट्थ जैसा नहीं होता, छोटी क्लासेस की तरह नहीं होता कि आपने 4 से 10 क्वेश्चन याद कर लिए वो आ गए। यहाँ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन का आप जवाब आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आपको बढ़िया तरीके से जैसा समझा रहा हूं अच्छे समझिए। उसके बाद पूछा मैंने कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये आप समझिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्या बोला मैंने, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो इसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। समझ आ रहा है आपको? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इट मींस द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये पहले फर्स्ट सेकंड में आप गए 5 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में आप गए, फर्स्ट सेकंड में फिर गए आप 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में आप गए 5 मीटर। ये क्या है? देखिए 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में, अगले 1 सेकंड 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर। यहाँ टाइम क्या है? इक्वल, और डिस्टेंस भी क्या है? इक्वल। डिस्टेंस भी इक्वल और टाइम भी इक्वल। इट मीन्स द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है यूनिफॉर्म मोशन का, वो स्ट्रेट आता है। अब 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 7 सेकंड में 5 मीटर, 1 टाइम इक्वल, डिस्टेंस भी इक्वल। तो जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, देन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मैंने आपको बताया था कि अभी कि जब ये इनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचता है, कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें आपको यहाँ टाइम लिख लिया आपने और यार डिस्टेंस लिख ली। देखो बच्चों, और तो जो इनका ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट। कैसा होगा? स्ट्रेट। ये यूनिफॉर्म मोशन की का ग्राफ है डिस्टेंस टाइम के बीच में। क्यों स्ट्रेट? क्यों? क्योंकि टाइम कैसा? इक्वल, और डिस्टेंस कैसी? इक्वल। क्लियर? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए अब आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? अगर कोई बॉडी मतलब या कोई ऑब्जेक्ट टाइम तो इक्वल है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। क्या करती है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है बच्चों, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी कहलाती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी कहलाती है। देन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं क्या बताया था? अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो द बॉडी क्या कहलाती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाती है। जैसे 1 सेकंड में तो 5 मीटर चला, ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में आपका 2 मीटर चला। ये क्या है? टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस कैसी है? अनइक्वल। तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं कोई बॉडी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है बॉडी, कि ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, और जैसे मैंने इसका ग्राफ बताया, ऐसे ही इसका ग्राफ कैसा आएगा? कर्व्ड। कैसा आएगा? कर्व्ड। जैसे ये आपका टाइम और ये आपका डिस्टेंस, तो ये जो आएगा कर्व्ड आएगा। कैसा आएगा? कर्व्ड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा आएगा? कर्व्ड। क्यों आएगा कर्व्ड? क्योंकि टाइम कैसा? इक्वल, लेकिन डिस्टेंस कैसी है? अनइक्वल। क्लियर? अब देखो बच्चों, आपने मोशन समझ लिया, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लिया। अब मैं आपको डिस्टेंस बताता हूँ, डिस्प्ले बताता, लेकिन उससे पहले का आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखनी है, वो है क्वांटिटीज। देखिए फिजिक्स में 2 टाइप की क्वांटिटी होती है। एक तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज
अब दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? एक तो वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी और पहला वेक्टर, दूसरा स्केलर। हम हमेशा ये सोचते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या। हमारे फिजिक्स में जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें दो टाइप की क्वांटिटी यूज होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? स्केलर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। क्या होती है? डायरेक्शन। वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब बच्चे कहते हैं सर मैग्नीट्यूड क्या होती है? डायरेक्शन तो आपको हमें आता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, या 10 जो भी डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो आपको आता है। लेकिन सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखिए बच्चों, आपने 5 किलोग्राम राइस खरीदे, 5 किलोग्राम राइस। अब 5 किलोग्राम राइस क्या है? 5 किलोग्राम, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड। आप 100 किलोमीटर चले, 100 किलोमीटर मूवमेंट किया, 100 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है आपको? ये क्वांटिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड होती है, और जिसमें क्वांटिटी के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाता है? वेक्टर। जैसे डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चीज है? डायरेक्शन भी है। समझ में आ रहा है आपको? अभी मैं आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगा तब आप समझाएगा, लेकिन आपको इतना समझना है फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप होती है, वेक्टर और स्केलर। स्केलर क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। क्लियर? चलिए।